जय हिंद ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डे 15 ऑफ डे 40, जो हमने एक सीरीज चलाई। इसमें आज हम बात करेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक देखने में थोड़ा सा रैंडम आपको लग रहा होगा, बट बिलीव मी, ऐसे से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो जनरली आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब क्वेश्चन को देखेंगे और सारे के सारे फैक्ट जो हैं उससे रिलेटेड जो है कवर करेंगे। कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो आपको ऑलरेडी आती हो, बट प्लीज इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। 20-30 मिनट में कुछ टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता जरूर चलेंगी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी या पहले उनके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। दोस्तों, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ है आपको स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके सारे पीडीएफ जो है टाइम टू टाइम बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों, ठीक है। पीआईबी फर्स्ट की जो है, जो 99 रुपीज़ का हमने कोर्स लॉन्च किया था, इसमें जनवरी अपलोड हो चुका है, फरवरी अपलोड हो चुका है दोस्तों, मार्च अपलोड हो गया है, और कल जो है सॉरी अप्रैल भी अपलोड हो चुका है, और मई के जो है 45 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम जो इसमें कल अपलोड कर देंगे। तो अभी जाके जो है 500 हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। प्राइस हमने जानबूझ के 99 रुपीज़ रखा है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के लिए, जिसमें हमने 100 ऐसे, 25 रिपोर्ट और 25 काउंटर आर्गुमेंट जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो है पीडीएफ आप स्टडी फंडा की ऐप से ले सकते हैं, और ये कोर्स भी आपको स्टडी फंडा की ऐप पे मिल जाएगा दोस्तों डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उन छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ताकि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के लैंड बॉर्डर्स और बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में। कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, किन किन स्टेट्स के साथ शेयर करती है, वो भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। जो बॉर्डर की लेंथ है वो है आपकी 3323 किलोमीटर्स। ओके। इस बॉर्डर को जो है गार्ड करता है बीएसएफ, और साथ में जो है बीएसएफ यहाँ पे भी आप देखेंगे इस बॉर्डर को भी गार्ड करता है, जो कि हमारा बांग्लादेश के साथ है। यानी कि इंडो पाक बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको गार्ड करता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके डायरेक्टली टच करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से? सबसे पहले आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है पंजाब, चौथे नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर, और पांचवें नंबर पे आता है आपका लद्दाख। अब लद्दाख में जो है ये वाला एरिया जो पर्टिकुलरली है, ये हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है, ये पीओके के कंट्रोल में है। बट स्टिल हम डॉक्यूमेंट में यही मानते हैं कि हमारा ही एरिया है, ठीक है। तो कितने स्टेट हुए आपके? 1 2 3, 3 स्टेट हुए, और 2 यूनियन टेरिटरी आपके यहाँ पे होगी। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हिमाचल प्रदेश भी क्या इसको टच करता है? नहीं दोस्तों, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश डोंट टच द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ये प्लीज इसको नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हिमाचल प्रदेश अंदर की साइड पड़ता है। यहाँ पे आपका पंजाब और आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है वो मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देन आता है आपका अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो आप ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये जो 106 किलोमीटर का एरिया है। हालांकि ये पीओके के अंदर है, बट स्टिल हमारा ही एरिया है। टोटल जो लाइन है वो है 106 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरान लाइन। क्या बोलते हैं आपका इसको? डूरन लाइन, ठीक है। ये किस किन दो कंट्रीज के बीच में आपको देखने को मिलती है? मेनली तो ये है आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने डूरन लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि ये जो एरिया है अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इज डूरन लाइन, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। देन आता है आपका चाइना, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि चाइना कितने स्टेट यूटीज को टच करता है या जो भी है, उसको जो है देखने के लिए हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आपका चाइना जो है, यहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख है, इसको टच करता है। देन आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, देन यहाँ पे आपका सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख की होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये इनको करता है। थोड़ा थोड़ा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखिए, और अच्छे से जो है समझिए इन चीज़ों को, कौन सा किससे क्या टच कर रहा है, ठीक है ना। देन आता है आपका, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंडिया और चाइना को जो सेपरेट करती है लाइन, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। देन आता है आपका नेपाल। नेपाल का जो बॉर्डर है कितने स्टेट्स के साथ टच होता है दोस्तों आपका, वो याद रखना है हमें। पहला स्टेट है आपका उत्तराखंड यहाँ पे, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, और चौथा है आपका यहाँ पे कौन सा? पश्चिम बंगाल, और पांचवा है आपका सिक्किम, ठीक है। तो क्या पूछेंगे? आपका जो नेपाल का जो बॉर्डर है कितने स्टेट्स के साथ जो है टच होता है? तो आपको याद रखना है 5 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आपका सीधा कौन सा है? सिक्किम का स्टेट, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 1751 मीटर है, किलोमीटर सॉरी। देन आता है आपका भूटान का बॉर्डर। भूटान का जो बॉर्डर है आपका, वो कितने कंट्रीज के साथ शेयर होता है? सॉरी, कंट्री कह रहा हूँ, स्टेट्स के साथ। सिक्किम के साथ यहाँ पे टच हो रहा है 1, वेस्ट बंगाल यहाँ पे हो रहा है टच 2, असम यहाँ पे हो रहा है 3, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो रहा है 4। 4 स्टेट के साथ टच होता है, ठीक है। एसएसबी जो है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को जो है गार्ड करता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये एसएसबी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। चाइना बॉर्डर को आईटीबीपी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आपका चाइना हो गया। उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश, कितने स्टेट्स के साथ टच करता है बांग्लादेश वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल है यहाँ पे। ऊपर से जब आप जाएंगे तो याद रखना है बिहार जो है टच नहीं करता है बांग्लादेश बॉर्डर को, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिहार डोंट टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में जो है आपका ये पश्चिम बंगाल का ही एरिया पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या सिक्किम करता है, बांग्लादेश को नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट कौन सा है, दूसरा स्टेट है आपका असम का, तीसरा स्टेट आपका मेघालय, ठीक है, चौथा स्टेट है आपका त्रिपुरा और पांचवा स्टेट है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 5 स्टेट आपके कौन से हो गए, बांग्लादेश के हो गए। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा बॉर्डर जो इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो करता है आपका बांग्लादेश के साथ, 4096.6 किलोमीटर का एरिया जो है शेयर करता है। लास्ट कंट्री हमारी बचती है म्यांमार की। म्यांमार का बॉर्डर किस किस स्टेट के साथ टच होता है, पहला आपका मिजोरम है, दूसरा मणिपुर है, तीसरा आपका नागालैंड है, तो चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो उम्मीद करूंगा कि ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपको जो है याद होगी होंगी। एक बार पढ़िए जाके खुद से, एक बार मैप के अंदर देखिए, और ये पीडीएफ जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें जाके एक बार एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको जब आप पीडीएफ को इसको पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहे याद रखने में, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम बोलेंगे सर आपने मैप अलग से क्यों लगाया, सिक्किम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है सिक्किम में, इसलिए जो है सिक्किम का अलग से मैंने यहाँ पे मैप भी लगाया, ठीक है। सबसे पहले देखिए कितनी कंट्रीज के साथ जो है सिक्किम टच करता है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे चाइना, ऊपर से जो है आप देखोगे यहाँ से ऊपर से आ रहा है चाइना, लेफ्ट हैंड से आ रहा है आपका नेपाल, राइट हैंड जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके यहाँ से आ रहा है आपका भूटान, और नीचे से आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आता है कितने इंडियन स्टेट से जो है सिक्किम टच करता है, तो याद रखना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन स्टेट है जिससे आपका सिक्किम टच करता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। कंट्रीज कौन कौन सी होगी, नेपाल, चाइना और भूटान, ठीक है। ये जो एरिया आपका है चुम्बी वैली का एरिया इसको बोलते हैं दोस्तों, ये चाइना का है। यहीं पे आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आई थिंक 2019 के अंदर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यहाँ पे। अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैटिट्यूड कौन से होते हैं, लैटिट्यूड होती है लेटी हुई लाइन है, क्या बोलते हैं उसको, लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो लैटिट्यूड होता है आपकी लेटी हुई लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और लॉन्गिट्यूड होता है आपके वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आपने ऑलरेडी सीखी होंगी। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के, उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे आप और थोड़ा सा एक्सट्रीम में जाएंगे, यहाँ पे मान के चलो 0 डिग्री ईस्ट है आपका, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री लाइन है, प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका जैसे जैसे ईस्ट में आएंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट पे जब आएंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ये आपका पड़ेगा आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। इसी में आप देखेंगे 2933 किलोमीटर का जो एक्सटेंट हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट हम जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है किब्यूथू। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न साइड इज व्हाट, चार ऑप्शन देंगे अलग अलग, तो याद रखना है कि बिथू जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसका आपका लॉन्गिट्यूड क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है आपका लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि नीचे आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो तमिलनाडु का जो एरिया पड़ता है यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और एक्सट्रीम पॉइंट जब आप नदन मोस्ट पॉइंट आप इंडिया का देखेंगे तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये पड़ता है आपका इंदिरा कोल, ये नदन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में दो तीन बेसिक चीजें और कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ इसको, ठीक है। सबसे पहला तो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो पास होती है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, तो याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी टीओसी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, टीओसी जो है 8 स्टेट से जो है पास करती है, ठीक है। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट नंबर 1 है आपका गुजरात, स्टेट नंबर 2 जो है आपका ये है राजस्थान। राजस्थान का सिर्फ इतना सा एरिया है दोस्तों ये जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ लाइन पास हो रही है, तो भूलना नहीं है राजस्थान को, ठीक है। तीसरा स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, चौथा स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा स्टेट है आपका झारखंड, छठा स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, सातवां स्टेट है आपका कौन सा, त्रिपुरा ये वाला, और आठवां स्टेट है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 हो गए आपके। कंट्रीज अगर पूछी जाए तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है कौन कौन सी है, बांग्लादेश है और आपका म्यांमार है, उसके ऊपर फिर चाइना भी है यहाँ पे आगे, ठीक है। अब आता है एक लाइन आती है इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जिसको हम 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये कितने स्टेट से जो है पास होती है वो क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेट है यहाँ पे आपका वो देखने को मिलेगा आपको कौन सा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना थोड़ा दूर पड़ता है तो इसको जो है हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेट हो गए।
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है, यानी नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को अगर हम मिला दे तो टोटल लेंथ कितने किलोमीटर की बनती है? 3214 किलोमीटर की लाइन बनती है दोस्तों, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंट है आपका 2933 किलोमीटर की लाइन जो है बनती है, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखिए एक बार इसके बारे में क्या है। पहला है आपका लोकेशन, इंडिया की अगर देखी जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर पड़ता है दोस्तों, मिडल ऑफ साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। एरिया जो इंडिया का टोटल पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.4% जो वर्ल्ड एरिया है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेबरिंग कंट्री हमारी 9 है टोटल, 7 लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है और 2 मैरीटाइम है। मैरीटाइम में कौन कौन सी आएंगी आपकी? मैरीटाइम में आएंगे आपकी श्रीलंका और दूसरी आएगी मालदीव्स, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट मैंने यहाँ लिख दी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन स्टेट यहाँ पे लिख दी है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो क्या है, तो याद रखना है आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ऐसे। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड भाई। 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे पूछ लेगा। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। अब ये वो पॉइंट है जो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है अलग अलग चीजों की वजह से, ठीक है। एक एक करके जो है पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है आपका हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया जो है ये आपका लद्दाख के अंदर देखने को आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? गोडविन ऑस्टिन और K2। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है गोडविन ऑस्टिन और K2। 8611 मीटर की जो है इसकी हाइट है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8848 बोलते हैं बट 50 होगी है वो भी, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन है आपका कोल्डेस्ट प्लेस इन कंप्लीट इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? द्रास का इलाका, -40 डिग्री टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है साइज के अंदर? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों। ये जो आपका लद्दाख है, जितने लोगों ने लद्दाख का सर्किट किया होगा, लेफ्ट में पड़ता है दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। देन कश्मीर के अंदर जो आ जाइए, ठीक है। सबसे बड़ी टनल इंडिया की कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये एक बार फैक्ट ट्राई करके देख लेना, हो सकता है कोई और नई टनल भी जो है शायद बन गई हो, ठीक है, मे बी। देन आपकी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी वुलर लेक दोस्तों, ठीक है। देन है आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है? ये बना हुआ है आपका किसके ऊपर? चेनाब रिवर के ऊपर दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर से सारे रिलेटेड फैक्ट जितने भी आपके, ठीक है। फिर आ जाइए उत्तराखंड पे। उत्तराखंड पे दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है आपका टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर सबसे टॉल डैम कौन सा है, मतलब ग्राउंड सरफेस से लेके सबसे ऊंचाई वाला डैम कौन सा है? वो है आपका 260 मीटर हाई टेहरी डैम। कौन सी रिवर पे बना हुआ है? भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो आगे जाके जो है देवप्रयाग के अंदर मिलती है और आगे चल के आपकी गंगा रिवर को बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेले नेशनल पार्क भी बोलते हैं, पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके, ठीक है। देन आता है आपका इधर वाला इलाका पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान के अंदर देखेंगे एक ना कैनाल बनाई हुई है। वैसे जनरली आप देखें बहुत लंबी लंबी रिवर्स होती हैं, ये जो है पूरे इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है, स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एंड प्लान्ड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है इंदिरा गांधी कैनाल है। लेंथ सोचिए कितना किलोमीटर की हो सकती है? 650 किलोमीटर। ये जो इलाका है ना आपका दिस वन, ये इलाका है काफी सूखा इलाका है, थार डेजर्ट का एरिया है। इस एरिया के अंदर पानी पहुंचाने के लिए जो है पंजाब से हरीके बैराज से जो है प्रॉपर इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। बहुत ही साफ सुथरा पानी जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है आपका डेजर्ट कौन सा है? वो है आपका थार डेजर्ट, ठीक है। इंडिया की इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है दोस्तों, जो कि बहुत फेमस भी है? वो है आपकी सांबर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुजरात के अंदर आ जाइए। गुजरात के अंदर जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कच्छ के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देन आता है आपका नीचे की साइड गोवा पे आ जाइए। गोवा में आपका जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा पूरे इंडिया का, और लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया में? राजस्थान है। देन आ जाइए आपका कर्नाटका के अंदर पड़ता है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, 455 मीटर की हाइट है, ऑलमोस्ट 1500 फीट की हाइट है। क्या नाम है इसका? कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है। देन आती है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक, लेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो है आपकी वेम्बनाड लेक, ठीक है। अगर कोई बच्चा केरला से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वेम्बनाड लेक की लेंथ कितनी है दोस्तों, ठीक है। देन आपके आती है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक्स। तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? अनाईमुड़ी, ठीक है, 2695 मीटर है। एक और पीक है जिसको हम जानते हैं, आपने नाम सुना होगा बहुत बार उसका, ठीक है।
एक है अनाईमुड़ी, ये साउथ इंडिया की पूरी है, और एक है डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। ये किस चीज़ की हाईएस्ट पीक है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। पूरे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच जो है वो कौन सा है, मरीना बीच है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, चेन्नई के अंदर पड़ता है। पूरे इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है पूरे इंडिया का, कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, बैरन आइलैंड के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है आपका लार्जेस्ट डैम, यानी लॉन्गेस्ट डैम, सॉरी, लॉन्गेस्ट डैम, पूरे इंडिया का सबसे लंबा डैम जो है वो कौन सा है, वो है आपका हीराकुड डैम। ये कौन सी नदी पे है, महानदी के ऊपर है। ये ऊपर जो हमने पढ़ा था टेहरी डैम, ये टॉलेस्ट है, हाइट में सबसे ज्यादा है। ये हीराकुड जो है ये लेंथ में सबसे ज्यादा है। सोचो, ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर की लंबाई है इस डैम की, ठीक है, इतना बड़ा डैम है। और ये आज का नहीं है, 50 साल से भी ज्यादा का हो गया है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका क्या है, चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके बताइए लगून में और लेक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा। और पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों, जो कि इंडिया में है, ठीक है। देन आता है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एक ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर तैरता है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है आपका, मणिपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। देन आपका आता है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, पूरी पृथ्वी पे सबसे बारिश वाला जो इलाका है कहाँ है, वो अपने इंडिया के अंदर है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, आजकल मासन राम है। ऑलमोस्ट 1200 सेंटीमीटर की शायद, ऐसा कुछ जो है, आई थिंक सेंटीमीटर है या मिलीमीटर कुछ तो है, इतनी जो है रेनफॉल होती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश आपको इस इलाके में देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आता है आपका मजोली आइलैंड, असम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, यानी रिवर के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, माजोली आइलैंड, ठीक है। आई थिंक ये वर्ल्ड का भी हो सकता है सबसे बड़ा इनलैंड रिवराइन आइलैंड, ठीक है। ये देख लेना एक बार आप, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी इंडिया की, वो है आपके गंगा रिवर, 2525 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में दोस्तों। ये मैप आपको दिल जान से जो है रटा हुआ होना चाहिए, कौन सा स्टेट किसकी क्या कैपिटल है क्या नहीं है। कई बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ लेता है कि किस स्टेट से जो है कितने स्टेट टच करते हैं, कौन कौन से लैंडलॉक स्टेट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट ऐसे हैं जो लैंडलॉक स्टेट है, मैं उस पर नंबरिंग डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार अच्छे से। सबसे पहले आप देखेंगे हरियाणा यहाँ पे पहले नंबर 1 पे है। हरियाणा स्टेट जो है कम्प्लीटली लैंडलॉक है, ठीक है। कोई भी स्टेट इसको टच ऐसे नहीं करता है, मतलब कोई इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर आपका ओशिनिया सी कोई टच नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है आपका भोपाल, सॉरी, मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश भी ऐसा स्टेट है, प्योरली लैंडलॉक है, ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर उसको टच करता है, ना आपका कोई भी वो करता है। देन आपका है छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। छत्तीसगढ़ स्टेट भी ऐसा स्टेट है जिसको ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, ना पानी टच करता है, ठीक है। चौथे नंबर पे है आपका तेलंगाना, ठीक है, जिसकी कैपिटल जो है आपकी क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और पांचवें नंबर पे आता है आपका झारखंड। ये वो स्टेट है 5 इंडिया के जो आपके लैंडलॉक स्टेट्स हैं, इनको ना तो ओशियन टच करता है, ना आपका इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं ना जो काफी प्रोमिनेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कि ये स्टेट कितने स्टेट्स को टच करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे छोटा छोटा कई सारे स्टेट्स को टच करता है। जैसे छत्तीसगढ़ जो है झारखंड को एक कर रहा है यहाँ पे पहले नंबर पे, थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश को कर रहा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरा, महाराष्ट्र चौथा, पांचवा तेलंगाना, ठीक है, छठा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सातवां यहाँ पे क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो 7 स्टेट को टच कर रहा है छत्तीसगढ़ आपका। मध्य प्रदेश देखो, लगता है कि मध्य प्रदेश का मतलब मध्य है, पूरे भारत का मध्य में है तो सबसे ज्यादा को करता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कितना को करता है, 7 को करता है। मध्य प्रदेश किस किस को कर रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, गुजरात नंबर 3, महाराष्ट्र नंबर 4, छत्तीसगढ़ नंबर 5, बस, खत्म, ठीक है। कितनों को कर रहा है, 5 को ही कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सिर्फ 5 को कर रहा है। उत्तर प्रदेश ज्यादा को करता है इससे तो, बल्कि, ठीक है। उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ कितने को होता है, 7, आपका मध्य प्रदेश 5, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिए, पहला उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा हिमाचल, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा जो है आपका छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां जो है आपका बिहार। 8 स्टेट को जो टच करता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर देख लो। इधर जब देखेंगे आप तो इधर आपका असम पड़ता है जो कि ज़्यादा को टच करता है। असम यहाँ पे नंबर 1 वेस्ट बंगाल को करता है, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 मिजोरम, नंबर 6 आपका अगरतला, नंबर 7 आपका क्या, मेघालय। तो ये 7 को टच करता है। तो इसी तरीके से आपको जो है चीज़ों को करना है, ताकि क्वेश्चन अगर इनकेस एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो कि भाई कौन सा स्टेट किसको क्या टच कर रहा है, ताकि आपका क्वेश्चन भाई गलत ना हो, ठीक है।
और इस तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आधे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, थोड़ा सा माइंड आप लगाओगे तो आप उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लें अभी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है CDS 121 के अंदर है। क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, 83 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले तो ईस्ट होना चाहिए पीछे, यानी ये दो ऑप्शन तो चले ही गए। ठीक है, फिर देखो 82 था या 83 था, तो सिंपल सा याद रखना है 82.30 डिग्री ईस्ट है हमारा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्टेट ऑफ असम। स्टेट ऑफ असम शेयर बॉर्डर्स विद हाउ मेनी अदर कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट रिस्पेक्टिवली। पहले देखो असम किसके के साथ बॉर्डर टच करता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका असम है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले ऊपर किसको टच कर रहा है, भूटान को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका नेपाल को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका जो डाउट आएगा वो आएगा कि क्या ये सॉरी नेपाल नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ बांग्लादेश। क्या ये म्यांमार को टच करता है? थोड़ा सा माइंड लगाओ। ठीक है, अब देखो म्यांमार को टच करने के लिए, म्यांमार को वैसे कौन से टच करते हैं, नीचे से आपका देखोगे आप, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है। क्या ऐसा भी कोई एरिया है जहाँ पे असम घुसा हुआ है? तो ऐसा कोई एरिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, सी आपका जो बाउंड्री है असम का, ठीक है, असम का जो बाउंड्री है यहाँ तक है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, एक हो गया आपका भूटान, दूसरा हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो म्यांमार नहीं करता है, तो दो तो कंट्री हो गए आपके। ठीक है, तो दो कंट्री हो गए, तो कौन कौन सा होगा, या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। अब कह रहा है कि 6 इंडियन स्टेट करते हैं या 7 इंडियन स्टेट करते हैं, ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन स्टेट में देखो कौन कौन सा करता है। पहला तो आपका कौन सा कर रहा है इंडियन स्टेट में, वेस्ट बंगाल हमने शुरू किया था, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश शुरू किया था, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, ओ तमिलनाडु कह रहा हूँ सॉरी, त्रिपुरा और वो मेघालय। ठीक है, तो 7 स्टेट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये देखिए यहाँ पे पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पे आपका सातवां मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये सबको करते हैं। देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूडेंट लाइन इज द बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। तो याद रखना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है दोस्तों डूरेंट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल जहाँ पे भी आ जाए वो काट दो ऑप्शन। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। अब ये पहले का क्वेश्चन है, उस टाइम तक जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है तो इसको काट दो, हिमाचल प्रदेश लिखा है तो इसको काट दो। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है दोस्तों। आपको बताना है 9th क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में क्या होगा, और साथ में बताना है 45 का, दोनों सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड 91 डिग्री ईस्ट एंड 92 डिग्री ईस्ट एट पोल इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 45 दोनों का एक ही आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। रीजन बीइंग, कोई भी लॉन्गिट्यूड उठा लो, लॉन्गिट्यूड सारे के सारे पैरेलल होते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो है उनके बीच में जो है डिस्टेंस कितना होता है वो आपको जो है बताना है। ठीक है, सारे लॉन्गिट्यूड आपके पैरेलल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द 3 साइड। बांग्लादेश जो कंट्री है उसका कौन सा स्टेट है जो उसको 3 साइड से जो है कवर करता है। मैप देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखो पहले तो क्या क्या दिए हैं। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। क्या क्या ऑप्शन है, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ से आप देखोगे वेस्ट बंगाल तो एक साइड तो ये होगी पूरी, एक ऊपर की होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, मिजोरम को देखोगे तो मिजोरम एक साइड ये होगी आपकी, एक ही साइड है बस। मेघालय को आप देखोगे 1 और 2। ठीक है, दो साइड से करता है, लेकिन त्रिपुरा जो है 3 साइडों से कर रहा है। कैसे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लो जी, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, चलिए। कंट्री दैट शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इज बांग्लादेश। ओके, चलिए जी। अब फोर्स कौन कौन सी किस किस को कहाँ पे क्या गार्ड कर रही है। इंडिया चाइना हमने पढ़ा था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडिया नेपाल जो आपकी सशस्त्र सीमा बल।
ठीक है। इंडिया म्यांमार जो है आपके असम राइफल और पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, यही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 नेशन, कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 नेशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? उत्तराखंड किस किस के साथ करता है? ऐसे है उत्तराखंड आपका, ऊपर हो गया आपका चाइना, साइड में हो गया आपका क्या, नेपाल। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किससे कर रहा है? चाइना से कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है इस तरीके से, यहाँ पे आपका भूटान है, ऊपर आपका चाइना है और साइड में आपका म्यांमार है। देन आपका आता है असम, असम कितने से कर रहा है? 2 से कर रहा है। कौन कौन सा? भूटान और नीचे बांग्लादेश, तो करेक्ट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये आपका स्टेट आ गया क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा स्टेट किससे क्या मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देखना है। तो हमने देखा था ऊपर चाइना है आपका, साइड में आपका जो है नेपाल है आपका, नीचे से आपका वेस्ट बंगाल है और साइड में आपका भूटान है। ठीक है, जो कंफर्म है हमें, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको नंबर 1 के अंदर। ठीक है, कि चाइना तो हमने ऊपर पढ़ा था यार, तो यहाँ पे हमने देखा था ना वो चुंबी वैली वाला जो इलाका है, ये वही है। तो लेफ्ट साइड में देखिए आपका क्या है, लेफ्ट साइड में आपका नेपाल था, तो ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए का 4 देखो किस किस में है, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। ठीक है, देन नीचे से हमने पता है वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे, तो डी का क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर वाला जो आपका ये भूटान है दोस्तों नीचे, तो भूटान किस में? बी का है, बी का 2 हो जाएगा आपका, तो ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर द कॉमन बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? मध्य प्रदेश हमने देखा था 5 स्टेट के साथ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश देखा था कुछ ज़्यादा स्टेट नहीं है, एक तो उड़ीसा करता है, उसके बाद तेलंगाना करता है और नीचे से आपके जो है एक दो स्टेट और करता होगा। छत्तीसगढ़ देखा था हमने 7 स्टेट के साथ है, लेकिन वेस्ट बंगाल का हमने नहीं देखा, तो जल्दी से एक बार वेस्ट बंगाल को भी देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल कितने के साथ करता है? उड़ीसा नंबर 1, झारखंड नंबर 2, बिहार नंबर 3, उसके बाद सिक्किम नंबर 4, असम नंबर 5, दैट्स इट। लेकिन छत्तीसगढ़ आपका 7 के साथ करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हो गया। देन आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड असम। ठीक है, 7 यहाँ पे किसका है? आपका असम का है, और छत्तीसगढ़ जो है आपका ऑप्शन में है, तो दोनों देखो। उसके बाद महाराष्ट्र भी है दोस्तों, महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र कम होगा वैसे, 1 2 3 4 5 6, बस 6 का है। ठीक है, असम और छत्तीसगढ़ पे आके गाड़ी फंसी है, तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, बाय द वे, असम के तो 7 कंफर्म है ही हमें। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रोला है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जो है 2012-13 में पूछा गया था, तब तक तेलंगाना नहीं बना था। तो ये जो है एक ही स्टेट था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो एक घटा दो, इसमें से 6 बना आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्या? असम दोस्तों। ठीक है, 2012 का है ये। तेलंगाना आई थिंक 2014 में कुछ बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय, स्टेट ऑफ सिक्किम कितने कंट्री से सराउंडेड? आप एक चीज सोचिए, ये जो क्वेश्चन है सेम, ये यही क्वेश्चन है सेम। अगर आपको ये आता है तो आप ये कर दोगे। एक क्वेश्चन ये वाला 2013 में आया, देन मैप वाला क्वेश्चन 2019 में आया, देख रहे हो आप, इतना फर्क है। क्या पूछा है इसमें कि कौन सा स्टेट सिक्किम को सराउंड करता है? तो यहाँ पे देखो चाइना है, नेपाल है, भूटान है एंड वेस्ट बंगाल है। ठीक लग रहा है? भूटान, नेपाल, वेस्ट बंगाल एंड असम। असम का कोई लेना देना नहीं है सिक्किम से। चाइना, नेपाल, वेस्ट बंगाल एंड असम। असम एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो गए होंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइए। इसी तरीके की मैं और सारी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इन 2 कोर्सेज के लिए स्टडी फंडा ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।